हेलो एवरीवन, मैं शिवी एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम टॉपिक वाइज आप लोग को क्विज़ कराते हैं रोज़ाना हमारे टेलीग्राम पर। और रही बात हमारे टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ मेरा कांटेक्ट नंबर भी लिखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि माध्यमवाद तकनीक हमारे जो क्विज़ है उसमें करा दी गई है। अब हमारा आज नया चैप्टर शुरू होगा, विज्ञापन, जिसके लिए मैं एक छोटी सी कोटेशन लिखना चाहूँगी जो कि आप लोग के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। तो देखिए लिखा क्या है, ज्ञान उसका हर रोज़ बढ़ाए, अखबार पढ़ने का जो नियम बनाए। तो जो ये एक पार्ट है विज्ञापन, ये एक तरह से पीजीटी और आपके नेट के लिए, नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है विज्ञापन, जिसे मैं आज शुरू कर रही हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से इसके 3 पार्ट दिए जाएंगे जिनका क्विज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस। तो रोज़ाना अखबार पढ़ें और रोज़ाना नियम से अपना ज्ञान को रोज़ रोज़ बढ़ाएं, ऐसा इस पॉइंट में दिया गया है। चलिए, जैसे कि हम आज अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से आप लोग को बता दें कि देखिए, किसी से रही बात, हमारे एक सर हैं आदेश सर, ठीक है, जो भी मैं कोटेशन लेती हूँ उनके लिए कभी भी नहीं लिखती हूँ, क्योंकि उनसे ही मैंने अपनी शिक्षा ली है। ठीक है, वो मेरे गुरु हैं, उनकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। रही बात, मैं जिनके लिए कोटेशन डाल रही हूँ वो खुद अंडरस्टूड है, वो समझते हैं कि किसके लिए ये कोटेशन। बाकी हमारे जितने भी गुरु हैं वो अपने ऊपर ये बातों को मना लें, उन्हीं से सीख कर आज हम कुछ बन पाए हैं। तो ये चीज़ के लिए प्लीज़ सर आप लोग बिल्कुल भी माइंड ना करें कोई भी बात मेरी। चलिए, ये तो रह गई हमारी निजी थोड़ी बातें जो हमें बताना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी हमारे बीच। चलिए आगे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं चैप्टर शुरू करूँगी विज्ञापन। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन चैप्टर है। 4th चैप्टर स्टार्ट करें, 3 चैप्टर हो चुके हैं। जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम या यूट्यूब पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, ताकि रोज़ाना आपको हमारा जितनी भी अपडेट है वो मिल सके और साथ साथ अपनी स्टडी एक सीरियल वाइज, एक कड़ी के माध्यम से संपन्न कर सकें। चलिए, विज्ञापन कला का चैप्टर शुरू करते हैं और आज के 50 क्वेश्चन करते हैं, जिनकी क्विज़ रात 7 बजे कराई जाएगी। हमारे टेलीग्राम पे 7 बजे क्विज शुरू हो जाएगी। तो आप लोग जो भी बच्चे नए हों, जो जुड़ना चाहें, वो जुड़ सकते हैं हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि विज्ञापन, सबसे पहले हमें बताया गया है कि विज्ञापन शब्द, विज्ञापन मीन्स समाचार पत्रों को छापना, विज्ञापन करना। तो विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ क्या है। तो एडवर्टाइजिंग मीन्स क्या होता है, सार्वजनिक सूचना देना, समाज को सूचित करना हर एक चीज़ों से। जैसे कि इस समय कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ बंदी चल रही, कहाँ कहाँ नहीं चल रही, तो ये जो सूचना हम किस में प्राप्त करते हैं, समाचार पत्रों में। तो ये कैसा माध्यम है एडवर्टाइजिंग, एक सार्वजनिक सूचना का माध्यम है। चलिए आगे देखिए, विज्ञापन शब्द की रचना 2 शब्दों से मिलकर बनी है, वी प्लस ज्ञापन के संयोजन से बनी है, जिसमें वी का अर्थ है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ है, तो ज्ञापन का अर्थ इधर बताना है। तो ज्ञापन मीन्स होता है सूचना या जानकारी देना, और वी मतलब विशेष, विशेष मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को बताना। चलिए आगे देखिए, विज्ञापन प्रायः मुद्रण के रूप में किसी प्रस्ताव को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, जिससे कि वे उसके अनुसार कार्य करने को प्रेरित हो सकें। यह कथन किसका है, तो स्टॉर्च जी ने कहा था। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा है इसमें क्या दर्शाया गया है कि विज्ञापन एक ऐसा मुद्रण तकनीक है, एक ऐसी छापा कला विधि है जिसके माध्यम से हम हर एक सूचना को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो कि स्टॉर्च जी ने कहा था। अगला देखिए, विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है, यह कथन किसने कहा, तो लस्कर ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कथन और तर्क में ज़रूर आते हैं ये क्वेश्चन, तो इन्हें ज़रूर रट लें अच्छे से कि किस विज्ञापन ने या किस विद्वान ने कुछ लाइनें कही हैं। आगे देखिए, 1440 में गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया। तो यहाँ पर जोहन गुटनबर्ग है, तो इसे हम जॉन गुटनबर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनका नाम जोहन की जगह एक जॉन गुटनबर्ग लिख रही हूँ, तो उसे भी याद कर लें, जो कि इन्होंने स्टार्ट की थी जर्मनी में। मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन आता है कि विकास कब हुआ गतिशील अक्षरों का, तो वो जर्मनी में हुआ था। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो जॉन गुटनबर्ग हैं उनका जन्म निवास कहाँ का है, तो वो मेज़ के थे। ठीक है, मेज़ जर्मनी में ही पड़ता है, मेज़ में उनका जन्म हुआ था।
तो ये क्वेश्चन क्लियर रखिए, ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे देखिए। चीन के पेइसिंग द्वारा लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण किया जाने वाला समय क्या था? तो 1040। देखिए कुछ भी नहीं है, बस क्या है कि जो आपके मेटल मूवेबल मतलब धातु, जो गतिशील अक्षरों मतलब धातुओं में की गई है, वो आपकी 1440 गुटनबर्ग ने की थी। और चीन के पेइसिंग में लकड़ी मतलब वुड पर किसने किया था? मेटल वर्किंग ब्लॉक पर 1040 में किया था। ठीक है, पेइसिंग ने किया था चीन में। चलिए आगे देखिए। सर्वप्रथम विलियम कैस्टोन ने अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया। तो 1473 में इन्होंने पहला प्रतीक चिन्ह स्थापित किया था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, ये आता है कई बार एग्जाम में, तो इसने अच्छे से याद किया। आगे देखिए। विलियम कैस्टोन ने सन 1477 में किस भाषा में प्रथम विज्ञापन मुद्रित लिखा था? तो सबसे पहले विलियम कैस्टोन ने 1477 में विज्ञापन मुद्रित किया, और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। जैसे कि अभी आप पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजी भाषा में उन्होंने लोगो तैयार किया था 1473 में। वही कुछ समय बाद 1477 में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मुद्रण प्रारंभ किया था, प्रथम मुद्रित विज्ञापन दिया था। अगला देखिए। सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा का मुद्रित समाचार पत्र 1622 में प्रकाशित हुआ। तो किसने किया था? क्या नाम था इस समाचार पत्र का? वीकली न्यूज़ ऑफ लंदन। वीकली मीन्स ये सप्ताह में एक बार आता था, तो इस अखबार का नाम क्या, इस समाचार पत्र का नाम क्या रख दिया गया? वीकली न्यूज़ ऑफ लंदन, जो कि 1622 ईस्वी में करा गया। आगे देखिए। 1652 में पहली बार एक साप्ताहिक समाचार पत्र में किस उत्पादन का विज्ञापन हुआ? मतलब किस क्रय का विज्ञापन हुआ, किस चीज़ का विज्ञापन आया? जब साप्ताहिक अखबार आया, पहला वाला समाचार पत्र आया, उसमें 1652 में कौन सा आया? तो कॉफ़ी का विज्ञापन आया था 1652 में। ठीक है, अगला देखिए। 1702 में पहला दैनिक समाचार। अब देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग दैनिक प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं, पर इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1702 से। और किसने प्रकाशित कराया, किस नाम से? डेली करंट। अधिकतर आप देखते हैं आजकल सभी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो वो लोग मंथली करंट एक बुक लेते हैं, बस ये उसी का माध्यम है कि डेली करंट मतलब डेली का जो करंट अफेयर था उनका, जो भी रेगुलर की दिनचर्या होती थी, वो अगले दिन उनको उस समाचार के माध्यम से प्राप्त कराई जाती थी। पर ये पहला दैनिक समाचार कब मिला? 1702 में। कहाँ पे शुरू किया गया था? इंग्लैंड से शुरू किया गया था। आगे देखिए। बोस्टन न्यूज़ लेटर्स नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1704 में प्रकाशित कब किया? अभी हमने क्या बात की थी कि पहली बार साप्ताहिक समाचार पत्र में उत्पाद का कौन सा विज्ञापन आया? 1652 में, तो कॉफ़ी का। और यहाँ बात हो रही है कि जो बोस्टन न्यूज़ लेटर साप्ताहिक समाचार आया था, वो 1704 में कब कहाँ पर प्रकाशित कराया गया? तो ये अमेरिका में प्रकाशित कराया गया। नेक्स्ट देखिए। मकान और दुकान बेचने संबंधित विज्ञापन पहली बार प्रकाशित कराया गया, तो बोस्टन न्यूज़ लेटर्स में। जैसे कि आज हम देखते हैं आम भाषा में जो क्लासिफिकेशन एक पेज होता है, उसमें पूरी न्यूज़ दी होती है, जिनको जॉब चाहिए या किसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, मकान दुकान वगैरह की विक्रय के बारे में, बेचने खरीदने के बारे में, सारा वर्किंग कब से शुरू हुआ? तो बोस्टन न्यूज़ लेटर में स्टार्टिंग की गई थी इस चीज़ की सर्वप्रथम। अगला देखें। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने 1840 में स्पेस ब्रोकर के रूप में कार्य प्रारंभ किया था? देखिए, स्पेस ब्रोकर क्या होता है कि जैसे कि आपका एक खाली स्थान है, तो उसे बेचना, ठीक है, एक तरह से ब्रोकर ही हो गया। जैसे हम लोग कहीं भी मकान खरीदने जाते हैं, तो उसको जो दिखाता है, जो मिड पार्ट का बंदा होता है, जो वो वर्किंग करता है, हम लोग को समझाता है कि इतने गज का है, आपको बहुत प्रॉफिट होगा, यहाँ पे ये सुविधा है, वो इसे क्या कहते हैं? स्पेस ब्रोकर कहते हैं। स्पेस मीन्स जगह और ब्रोकर मीन्स बेचने वाला। ठीक है, तो 1840 में ये किसने शुरू किया था? तो वॉल्नी पावर ने। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए। अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी संघ की नींव डाली गई थी, तो 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में 1917 वाला, तो इसे एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए। एसी नीलसन और डैनियल स्ट्रिच ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? तो ये इन दोनों ने ही एक विज्ञापन करता है, तो विज्ञापन क्षेत्र में कार्य किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखिए। दूरदर्शन एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने कब आया? तो इसकी जो दूरदर्शन मीन्स टेलीविज़न जैसे होता है, जिसमें हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1950 में स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, माध्यम बन गया था, एक सशक्त माध्यम, बहुत अच्छा माध्यम बन गया था कि लोगों को इधर से उधर बातें प्राप्त हो रही। ओके, नेक्स्ट देखिए। कहाँ के प्राचीन ग्रंथों में, ग्रंथ मीन्स होता है पुस्तक या पांडुलिपि, ग्रंथों में भी ढोल बजाकर, चिल्लाकर या डुगडुगी बजाकर उद्घोषणा के प्रमाण मिलते थे? तो वह कौन सा ग्रंथ था? तो भारत, हमारा जो भारत है, वहीं से सबसे पहले ये ग्रंथों के बारे में बताना शुरू किया गया था।
आप गौतम बुद्ध को जानते हैं, तो वो पेड़ के नीचे बैठकर अपना ज्ञान की प्राप्ति कराते थे अपने शिष्यों को। तो मतलब ये चीज़ जो शुरुआत हुई है प्राचीनतम, वो भारत से शुरू किया गया है। ठीक है, अगला देखिए। और अगर चीन की बात करते हैं तो चीन में आपका, जैसे कि इसमें ऑप्शन चीन दिया है, तो चीन जो माध्यम है वो छापा कला का माध्यम है, ग्राफिक डिज़ाइंस का स्टार्टिंग हुई थी। पर अगर यही हम सबसे सर्व प्राचीन माने तो प्रागैतिहासिक काल, भारतीय प्रागैतिहासिक काल में, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में सोरो घाट में मिला था, हाथ के छापे वहाँ से प्राप्त किए जाते हैं अगर आपकी सर्व प्राचीन माने पूछी जाए। पर सर्वप्रथम कब शुरू हुआ छापा कला? चीन में। चलिए आगे देखिए। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों के संदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए की गई घोषणाएं हैं जो आधुनिक रूप है। देखिए जैसे कि इसमें क्या लिखा है कि अशोक द्वारा जो स्थापित स्तंभ था, जिनमें 4 सिंह बने थे, 4 वेदों के और 4 दिशाओं के प्रतीक माने जाते हैं, जिन्हें हम हेलो के नाम से, एक ट्रिक मैंने बनाई है हेलो, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हेलो को मैंने किस तरीके से लिखा है, HELO। ठीक है, तो H मीन्स हॉर्स हो गया, E मीन्स एलिफेंट, L मीन्स लॉयन, ठीक है, और O मीन्स ऑक्स, बैल मतलब। ठीक है, तो ये आपके चारों प्रतीक हो गए, तो इसे अच्छे से पढ़ लें। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि संदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए की गई घोषणा, जो कि आधुनिक रूप में, आधुनिक रूप में मतलब आज, तो हम किस जगह देखते हैं इन सब चीज़ों को? किताबों में, विज्ञापन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विज्ञापन का होगा। अगला देखिए, जेम्स अगस्त हिक्की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। जेम्स अगस्त हिक्की ने कलकत्ता में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया, तो 29 जनवरी 1780 में। इसी को हम हिक्की गजट भी कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में मिलान में आया हुआ है हिक्की गजट, तो हिक्की गजट को भी याद कर लें। इसी को हिक्की गजट कहते हैं, जो कि बंगाल गजट के नाम से जानी जाती है। आगे देखिए, 1790 में मुंबई में किस नाम से समाचार पत्र प्रकाशित कराया गया? तो द कोरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द कोरियर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है नेट के, और मे भी DSSB में भी इस बार पूछ सकते हैं, तो इसको जरूर तैयार कर लें। अगला देखिए, 30 मई 1826 को हिंदी का पहला कौन सा समाचार कलकत्ता में प्रकाशित कराया गया? तो उर्दंड मार्तंड। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे उर्दंड मार्तंड लिखा है, तो इसके पत्रिका के प्रणेता कौन है? तो इनके प्रणेता है जुगुल किशोर। मैं आपके स्क्रीन पे लिख रही हूँ, जुगुल किशोर, ये जरूर याद कर लें। इन्होंने ही हिंदी भाषा में समाचार पत्र को कलकत्ता में प्रकाशित कराया था, उर्दंड मार्तंड जिन्हें कहा जाता है। आगे देखिए, भारतीय विज्ञापन एजेंसी 1907 में पहली बार स्थापित की गई, तो मुंबई में। इंडियन वैकेंसी, जो आपका विज्ञापन का, जो एडवर्टाइजिंग का पहला एजेंसी बना था, जो आप मान लीजिए एक कारखाना बोल सकते हैं उसे, तो जो इंडियन था, जो इंडियन लेवल का पहला समाचार स्टार्ट हुआ था, तो वो मुंबई से शुरू किया गया था। आगे देखिए, कोलकाता में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। अभी हमने क्या पढ़ा, लास्ट क्वेश्चन, कि कोलकाता जो है, जो मुंबई है, वहाँ पर भारतीय विज्ञापन एजेंसी बनी थी 1907 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही के सामने क्या लिखा है कि 1909, 2 साल बाद क्या हुआ? कोलकाता में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई। पहले भारतीय मतलब भारत में हुआ, जो कि मुंबई में मानी जाती है, और आपकी 1907 में, और ये 1909 में कोलकाता में विज्ञापन किया गया। ठीक, आगे देखिए, भारतीय विज्ञापन समिति का गठन कब हुआ? अब देखिए, गठन और स्थापना में बहुत अंतर है। गठन मीन्स उसके बारे में चर्चा करना, मीटिंग करना, ठीक है, और मतलब विकसात कर देना, मतलब उस चीज़ को सिद्ध कर देना कि हमने इस चीज़ को डेवलपमेंट में डाल दिया है। ठीक, तो इसका जब गठन किया गया था वो 1952 में किया गया था। अगला देखिए, आधुनिक युग में किन माध्यमों के, मतलब आधुनिक मतलब आज के युग में किन माध्यमों के प्रयोग से विज्ञापन, मतलब जो हम समाचार पत्र पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, उनको एक नई दिशा प्रदान की? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अब सारे चीज़ें माध्यम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले हमें न्यूज़पेपर मिलता था, आज हमें फ़ोनों में सारा यूट्यूब पे चर्चा मिल जाती है, हर एक चीज़ की, टीवी में मिल जाती है, रेडियो पे भी मिल जाती है, तो इसे हम क्या माध्यम बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिकल। समाचार पत्र नहीं बोल सकते, पर इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम आज के लिए नए दृष्टि से न्यू माना जाता है, और समाचार पत्र पुराना है, प्राचीन है काफ़ी। पत्रिकाओं में हम छाप नहीं सकते, और वॉल पेंटिंग हम कर नहीं सकते किसी के लिए। वॉल पेंटिंग कोई करने भी नहीं देगा आपको वॉल पर, क्योंकि ये एक गलत माध्यम है किसी के बारे में बताने का। यहाँ बोला गया है कि नई दिशा प्रदान की, तो इलेक्ट्रॉनिकल्स ने। आगे देखिए, विज्ञापन का उद्देश्य है तो नए उत्पादनों की जानकारी प्रदान करना। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी एक नई चॉकलेट बनी, अब उसका विज्ञापन कैसे करेगा कंपनी? समाचार पत्रों में छाप कर,
उनके छोटे छोटे डेमो वगैरह किसी दुकान पे सेल आउट कर कर, इस तरीके से। तो ये एक विज्ञापन का माध्यम है। तो विज्ञापन कैसे करेंगे? अब मान लीजिए हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपको कैसे बताएंगे? विज्ञापन के माध्यम से, आपको बताकर कि हमारी नई बैच शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन करिए, इस तरीके से। तो ये क्या है? एक उत्पादन की जानकारी देने का माध्यम है विज्ञापन। चलिए आगे देखिए, विज्ञापन सतत मांग का सृजन करता है। किसने कहा? तो बर्टन ने कहा था ये। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय के लिए विज्ञापन का वही महत्व है जो उद्योग में वाष्प शक्ति का। यह किसने कथन लिखा था? तो ये आपकी विलियम ग्लैडस्टोन ने लिखा था। नेक्स्ट देखिए, दैनिक जीवन में उपयोगी जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी होती है। अब देखिए इस लाइन में समझिए इस बात को, ये क्वेश्चन कई बार DSSB में भी 1-2 बार आ चुका है कि दैनिक जीवन में मतलब जो रोजाना हम उपयोग जरूरती चीज़ें जो पूरा करने के लिए वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से होती है? तो इसे हम कहते हैं व्यावसायिक विज्ञापन। व्यावसायिक मतलब जो हमें व्यवसाय के समय, कार्य करते समय प्राप्त हो, या हम सुन रहे हो रेडियो पे या किसी माध्यम से, रोज़ाना हम टीवी देखते हैं, रोज़ाना हमें पता चल रहा है कि कोरोना के कितने केसेस है कितने नहीं है, समाचार माध्यम। तो ये क्या है? एक व्यावसायिक विज्ञापन है। जब हम इसका व्यवसाय नहीं करेंगे, इसको हम एक उत्पादन नहीं मानेंगे, तब तक हम अपनी दैनिक दिनचर्या नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगला देखिए, बैंक व बीमा कंपनियों आदि वित्तीय संस्थाओं से संबंधित जानकारी किस विज्ञापन के अंतर्गत आता है? तो वित्तीय विज्ञापन के अंतर्गत आता है। आप बैंक और बीमा कंपनी के अगर वर्किंग देखते हैं तो वित्तीय विज्ञापन के अंतर्गत आता है। ना ही वो राष्ट्रीय विज्ञापन में आएगा, ना ही राजकीय और ना ही व्यापारिक। रही बात राष्ट्रीय विज्ञापन की, अगर हम बात करें तो मान लीजिए राष्ट्रीय विज्ञापन में जैसे हमने कोका कोला कंपनी ओपन की, ठीक है, चॉकलेट की कंपनी ओपन की या कॉफ़ी की कंपनी ओपन की, तो इन्हें हम राष्ट्रीय विज्ञापन में लाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अलग चीज़, जैसे कि बैंक का लोगो, आपका ATM का लोगो कोई भी, या किसी होंडा जैसे सिटीज़ हो जाती है, होंडा गाड़ीज़ हो जाती हैं, उनकी कोई लोगो, उन्हें कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो, लाउड स्पीकर, टैप रिकॉर्डर, टेलीफोन आदि किसके अंतर्गत आते हैं? अब देखिए सुनिए, रेडियो हम सुन सकते हैं, लाउड स्पीकर भी हम सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर भी सुन सकते हैं और टेलीफोन भी सुन सकते हैं। ओके, जैसे कि रेडियो, लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। इनको हम देख नहीं सकते, ना इनके मैसेजेस हम पढ़ सकते। तो जिन्हें सुनना कहते हैं उसे हम कहते हैं श्रव, जैसे कि आपके सामने लिखा है श्रव संप्रेषण। और संप्रेषण की जो इंग्लिश होती है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, मतलब अपनी बात को सामने को समझाना। कम्युनिकेशन जो एक माध्यम है वो फर्स्ट पेपर में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस चीज़ को जरूर पढ़ें, संप्रेषण चैप्टर जरूर पढ़ें, ठीक है। रही बात यहाँ पे दृश्य संप्रेषण जो लिखा है, जैसे कि हम न्यूज़पेपर कह सकते हैं दृश्य को, कि हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। और अगर दृश्य श्रव्य दोनों आता है तो हम इसको टेलीविज़न कह सकते हैं, जैसे कि टीवी वगैरह आपका हो गया, फ़ोन हो गया, तो हम क्या करते हैं? उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ सुनने की वस्तुओं को बताया गया कि वो किस संप्रेषण में आते हैं, तो वो सिर्फ सुनने, मतलब सुनना मीन्स श्रव्य कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, दृश्य संप्रेषण के अंतर्गत आता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया दृश्य संप्रेषण। अब देखिए दूरदर्शन को हम सिर्फ सुन सकते हैं। फिल्म, अभी दृश्य संप्रेषण की बात हो रही है कि दृश्य संप्रेषण हम कैसे कम्युनिकेशन अपनी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे टेलीविज़न, और डी है होर्डिंग। तो होर्डिंग्स जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको हम देखते हैं। जब हम ये होर्डिंग्स जो है, ये आप जब रोड पे निकलेंगे तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, या किसी पेड़ पे विज्ञापन होता है, या किसी वॉल पे विज्ञापन होता है, तो ये एक होल्डिंग का माध्यम होता है, ठीक है। तो इसे हम देखकर अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, हम देखकर जान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये शॉप खुली है, यहाँ पे कोई वर्किंग हो रही है, तो ये एक दृश्य माध्यम है। आगे देखिए, दृश्य श्रव्य संप्रेषण की सीमा में आते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दृश्य श्रव्य क्या होता है? देखना और सुनना दोनों। तो ड्रामा को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन को सुन सकते हैं और फिल्म को सुन सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपणन के क्रय विक्रय की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, किसने कहा था? तो पॉलेन ने। विपणन मीन्स होता है किसी चीज़ को बेचना या खरीदना, ठीक है। आगे देखिए, वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता, उत्पादक मीन्स जो बेच रहा है, उपभोक्ता मीन्स जो खरीद रहा है, तक पहुंचाने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो मार्केटिंग। जैसे कि कोई भी आप शॉप पे खड़े हैं, वो बंदा अपना सामान बेचना चाहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्पादक। और जो खरीद रहा है उसको क्या कहेंगे? उपभोक्ता, ठीक है। तो ये किस चीज़ में आता है? खरीदना और बेचना किस वर्किंग में आता है? मार्केटिंग एरिया में। तो हम इसे मार्केट में टिक करेंगे। अगला देखिए, विपणन प्रक्रिया वह स्थिति है जिसमें वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में कार्यान्वित होती हैं। यह कथन किसने लिखा? तो आपके अलेक्जेंडर ने।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विपणन आज सिर्फ बेचने खरीदने की कला नहीं है, बल्कि उसमें उपभोक्ता को जानना, पहचानना और समझाना प्रमुख हो गया है। उक्त विचार किसने कहा? तो ये लेस्टर वर्डरमैन ने। जैसे कि इस लाइन में ये लिखा है कि जैसे आप किसी भी कस्टमर को अपना सामान बेचना चाहते हैं तो सिर्फ बेचने से ही सीमित नहीं है, उसको समझाना, उसको कम्युनिकेशन करना, अपनी बात को रखना, अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाना, तभी आप विपणन कर सकते हैं, किसी चीज़ को क्रय या विक्रय कर सकते हैं, बेच या खरीद सकते हैं। तो ये माध्यम, ये वर्डिंग किसने बोली थी? आपके लेस्टर वर्डरमैन ने। आगे देखिए, उत्पाद, मूल्य, वितरण व्यवस्था, वस्तु की बिक्री और उपभोक्ता से संप्रेषण, इन पांचों तत्वों का आवश्यकता अनुसार साथ साथ प्रयोग कहलाता है तो मार्केटिंग मिक्स। आप उत्पाद को ले सकते हैं, मूल्य मीन्स पैसा, वितरण मीन्स क्रय विक्रय, वस्तु की बिक्री मतलब बेचना, और उपभोक्ता में संप्रेषण मतलब उपभोक्ता मीन्स जिसको हम बेच रहे हैं सामान, उसके हमारा क्या कम्युनिकेशन बन रहा है, हम क्या उसकी बात को समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। ये जो पांचों तत्व हैं आपके मार्केटिंग मिक्स में मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान स्टोर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संघों तक संगठनों की एक विस्तृत श्रेणी जो विज्ञापन के प्रभावों का लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वह कहलाते हैं विज्ञापनकर्ता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने दिसंबर 2000 में विज्ञापन का व्यय किया तो टोटल 696.58 करोड़ रुपए का किया था। नेक्स्ट देखिए, बजाज ऑटो कंपनी ने मार्च 1901 में विज्ञापन पर खर्च किया तो 102.53 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, डाबर मतलब इंडिया ने मार्च 2001 में विज्ञापन का व्यय किया 146.08 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन व्यवसाय के जुड़े विशेषज्ञों का मुख्य समूह क्या होता है? तो विज्ञापन एजेंसी। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम अमेरिका के वॉल्नी बी पॉमर ने डेल्फिया में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना की थी तो 1841 में, और भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 में कहाँ पे हुई? तो मुंबई में। जैसे कि आप अभी पहले पढ़ चुके हैं कि भारतीय विज्ञापन एजेंसी 1907 में कहाँ पे की गई? मुंबई में। मुद्रा कम्युनिकेशन नामक विज्ञापन एजेंसी के वर्ष 2000 से 2001 में आय प्राप्त किया तो 1069.96 करोड़ रुपीज़। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। आगे देख लें, 3 क्वेश्चन और बचे आपके कि वह कौन सी विज्ञापन एजेंसी है जिसने 2000 से 1 में 375.91 करोड़ रुपीज़ के आय प्राप्त किया? तो लिटांस ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैककेन एरिकन्स इंडिया ली एजेंसी कहाँ की है? तो नई दिल्ली की। आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन विज्ञापन से रिलेटेड कराए हैं जिनकी क्विज शाम 7 बजे कराई जाएगी। इस वीडियो को अच्छे से तैयार करें और एक एक क्वेश्चन को नोट्स में कन्वर्ट कर लें। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर बहुत ज़्यादा करें। जो भी विजुअल स्टूडेंट है या विज्ञापन तो देखिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी फील्ड का एग्जाम का हो। ठीक है। ओके, थैंक यू।